वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम इन्यूमरेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन में इन्यूमरेट फंक्शन बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। जब भी हमें आइटरेबल एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन के साथ डिस्प्ले करवाना होता है तब हम इन्यूमरेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। द इन्यूमरेट फंक्शन इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर एन आइटरेबल सच एज लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग व्हाइल कीपिंग ट्रैक ऑफ द इंडेक्स एंड द कोरिस्पॉन्डिंग आइटम इन दैट आइटरेबल। जो भी आइटरेबल एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट एक डेटा टाइप है, ठीक है, और उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे आइटरेबल एलिमेंट्स कहलवाएंगे, क्योंकि लिस्ट एक खुद आइटरेबल है। मीन्स उनको हम लूप के थ्रू आइटरेट कर सकते हैं। टपल भी सेम केस है, टपल भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, उसको भी हम लूप के थ्रू आइटरेट कर सकते हैं और स्ट्रिंग को भी हम आइटरेट करवा सकते हैं। इन्यूमरेट फंक्शन के थ्रू हम इन एलिमेंट्स को, इन डेटा टाइप्स को आइटरेट कर सकते हैं और उनके साथ पोजीशन को, उनकी जो इंडेक्स है उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हमारे पास लिखा हुआ है कि इन्यूमरेट फंक्शन के थ्रू हम आइटरेबल ऑब्जेक्ट को आइटरेट करवाते हैं और उसके रिजल्ट में हमारे पास दो वैल्यूज का एक पेयर मिलता है। इसमें फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो एलिमेंट की पोजीशन या इंडेक्स नंबर होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारा एलिमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है सिंटेक्स इन्यूमरेट फंक्शन का, जिसमें इन्यूमरेट फंक्शन बेसिकली दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। सेकंड पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल होता है। फर्स्ट जो होता है वो हमारा आइटरेबल ऑब्जेक्ट होता है कोई भी, और जो सेकंड है वो स्टार्टिंग नंबर होता है कि इंडेक्स जो हमारी पोजीशन जो हमें स्टार्ट करनी होती है वो बाय डिफॉल्ट 0 से होती है, पर हम अपनी मर्जी से भी इसमें कोई भी नंबर दे सकते हैं। 1 से स्टार्ट करवा सकते हैं, 2 3, अपनी मर्जी से कोई भी इंडेक्स नंबर या पोजीशन उनको एलिमेंट्स को हम दे सकते हैं। कोडिंग की तरफ आते हैं। जब भी हमें कुछ प्रिंट करवाना होता है, जैसे सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बुक, पेंसिल या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे माउस कह ले, ठीक है, तो इनको एक्सेस करने के लिए हम इनकी इंडेक्स को यूज करते हैं। मतलब के 0 पे हमारे पास है बुक और 1 पे हमारे पास है क्या, पेंसिल, और 2 पे हमारे पास है माउस, ठीक है। ये इसकी इंडेक्सिंग हो गई। अब अगर लेंथ की बात करें तो ये लेंथ इसकी जो स्टार्ट होगी वो बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होगी। तो लेंथ हो या इंडेक्स हो हमें मेंशन करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। बजाय इसके हमारे पास इन्यूमरेट फंक्शन है, हम उसका यूज करते हैं और उसमें बाय डिफॉल्ट वो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, वो लिस्ट में हो या टपल में हो, उन सारों की इंडेक्स या उन सारों की जो पोजीशन के लिए वो हमें ये इन्यूमरेट फंक्शन दे देता है। तो हमारे पास इन्यूमरेट का सिंटेक्स जो है वो इस तरह होता है। पहले हम आइटरेबल ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। आइटरेबल ऑब्जेक्ट के लिए हमें वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि लिस्ट होगी, मैं यहाँ पर लिस्ट बना रही हूँ आइटरेबल के ही नेम से, जिसमें हमारे पास है कीबोर्ड और उसके बाद हमारे पास पेन एंड बुक। अब इनको एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स की नीड पड़ेगी, मतलब कि इनके साथ आइटरेबल वर्ड के साथ मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी और उसके बाद मुझे इंडेक्स मेंशन करनी पड़ेगी। उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे इंटर प्रिंट नहीं करना चाहिए था। बहरहाल इन्यूमरेट फंक्शन का यूज करने के लिए हम फॉर लूप की हेल्प लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर आई इन इन्यूमरेट आइटरेबल, जो कि एक लिस्ट है, देन प्रिंट आई। अब देखिए इसने क्या किया, हर एलिमेंट लिस्ट में हर एलिमेंट के साथ इसने उसकी इंडेक्स पोजीशन भी मेंशन कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इंडेक्सिंग की भी नीड नहीं पड़ती। हम एन्यूमरेट फंक्शन का यूज करके सिंपली एलिमेंट्स की इंडेक्स पोजीशन मालूम करवा सकते हैं। अब इसका वर्किंग प्रोसेस समझते हैं। देखिए फॉर लूप हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पर हमने लिस्ट यूज की है, तो फॉर लूप क्या करेगा, लिस्ट में मौजूद हर एलिमेंट को बारी बारी प्रिंट करवाएगा। कितनी बार, जितने एलिमेंट्स हो गए उतनी बार प्रिंट करवाएगा। देखिए यहाँ पर 3 बार प्रिंट हुए कीबोर्ड, पेन, बुक, ठीक है, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है। अब यहाँ इन्यूमरेट की हेल्प से इंडेक्स के साथ लिस्ट के हर एलिमेंट को प्रिंट करवाया है। जैसे आइटरेबल में पहले कीबोर्ड पिक होगा और वो आई में स्टोर होगा और बाद में कीबोर्ड के साथ उसकी इंडेक्स प्रिंट होगी और बाद में कीबोर्ड वर्ड प्रिंट होगा, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा। इस तरह ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट हो गए। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसका दूसरा तरीका ये है कि देखिए फॉर आई और उसके बाद हम एक न्यू वेरिएबल लेते हैं आइटरेबल। मैंने सेम ही स्पेलिंग ली है, सेम ही वेरिएबल लिया है। फॉर आइटरेबल इन एन्यूमरेट आइटरेबल, उसके बाद हमने प्रिंट किया है आई आइटरेबल। अब क्या होगा, आइटरेबल में कीबोर्ड जो कि फर्स्ट एलिमेंट है वो स्टोर होगा और उससे पहले जो हमने आई लिखी है उसमें उसकी इंडेक्स पोजीशन स्टोर होगी, ठीक है। तो इस तरह सारे एलिमेंट्स यहाँ पर इंडेक्स के साथ यहाँ पर प्रिंट हो गए। अब हम यहाँ पर एक एक्सरसाइज करते हैं। सपोज हम कुछ चीजें खरीद कर लाए, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, मैकबुक हो गया, लैपटॉप या चार्जर। अब हम उन सारी चीजों की लिस्ट बना रहे हैं, इसका नाम है शॉपिंग लिस्ट, जिसमें हमारे पास है स्मार्टफोन, मैकबुक, डिजिटल वॉच, मिनी लैपटॉप, डेल लैपटॉप और एप्पल का लैपटॉप और
एक चार्जर। ठीक है, ये सारी कुछ रैंडम हमने चीज़ें ली हैं। अब एन्यूमरेट की हेल्प से हम इनकी सीरीज़ बनाएंगे, नंबर्स देंगे कि कौन सी चीज़ हमने ली है, पहले कौन सी ली, दूसरी कौन सी ली, इस तरह से। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर लूप फॉर आई इन शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग लिस्ट से पहले हमें एन्यूमरेट फंक्शन लिखना है फॉर आई इन एन्यूमरेट शॉपिंग लिस्ट। उसके बाद कॉलर्स लगाकर इंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पर लिखेंगे प्रिंट आई। अब देखिए सारे एलिमेंट्स जो कि हमारे पास हमने जो चीजें ली है सारे अपने सीरीज वाइज मतलब नंबर्स के साथ प्रिंट हो गए कि ये काम है एन्यूमरेट का। एन्यूमरेट फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट के आगे उसकी इंडेक्स पोजीशन या सीरीज नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने स्मार्टफोन लिया तो उसके लिए 0 इंडेक्स, उसके बाद हमने मैकबुक लिया तो 1 इंडेक्स पे आ गया वो डिजिटल वॉच, 2 इंडेक्स पर मिनी लैपटॉप, 3 इस तरह सारे चार्जर तक ये 6 इंडेक्स तक ये 6 नंबर तक ये इसकी इंडेक्स आ गई। अब हम अपनी लिस्ट में थोड़ी चेंजिंग करते हैं। यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि जो हमने जो भी चीज़ें खरीदी है ना उनके साथ उनकी प्राइस भी हो और सीरीज नंबर भी हो, सीरियल नंबर या इंडेक्स नंबर। तो इसके लिए हम यहाँ पर डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। डिक्शनरी में जैसे हमने पढ़ा था की वैल्यू पेयर्स की सूरत में एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो की कहलाता है और सेकंड एलिमेंट उसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर स्मार्टफोन जो है वो की है और उसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर वैल्यू है। इस तरह हर एक सिंगल एलिमेंट को मैकबुक, डिजिटल वॉच, जितने भी एलिमेंट्स हमने लिए, जितनी भी चीज़ें हमने खरीदी हैं इन सब को हम डिक्शनरी में स्टोर करेंगे। इसी तरह लिस्ट के अंदर हम डिक्शनरीज बनाएंगे जिसमें आइटम और उसकी प्राइस होगी। जैसे स्मार्टफोन उसकी प्राइस, मैकबुक उसकी प्राइस, डिजिटल वॉच और उसकी प्राइस, इसी तरह चार्जर तक। डिक्शनरी के हेल्प से हर एलिमेंट की प्राइस लिखते जाएंगे और उसमें स्टोर करेंगे। ये हमने डिक्शनरीज बना ली और अब इनको थोड़ा सेट कर लेंगे। ये हमने ऑर्गेनाइज कर ली। ठीक है, अभी हम इनको दोबारा रन करेंगे फॉर आई इन एन्यूमरेट शॉपिंग लिस्ट। अब हर एलिमेंट के साथ, हर डिक्शनरी के साथ उसकी सीरीज नंबर या उसका सीरियल नंबर या इंडेक्स नंबर के लिए उसके साथ हमारे जो खरीदी हुई चीज़ें ना वो सारी आ गई। पहले उसका सीरियल नंबर, फिर वो चीज़ जो हमने खरीदी जैसे स्मार्टफोन, उसके बाद उसकी प्राइस। अब ये हुआ कैसे, देखिए शॉपिंग लिस्ट जो हमने एन्यूमरेट के बाद यहाँ पर लिखा है ना, इसके अंदर जो हमने डिक्शनरीज ऐड की है हर डिक्शनरी एक अलग एलिमेंट कंसिडर हुई है। ठीक है, और फिर वो एलिमेंट आई में स्टोर हुआ और उसके बाद अपने सीरियल नंबर या इंडेक्स नंबर के साथ। वैसे जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि एन्यूमरेट 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट आइटरेबल ऑब्जेक्ट और सेकंड जो होता है वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है। इसलिए यहाँ कोमा लगा कर लिखेंगे 1, तो ये इसकी जो नंबर्स होंगे ये 1 से स्टार्ट होंगे। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है, हम चाहें तो कोई भी नंबर दे सकते हैं, तो इसकी इंडेक्सिंग उसी नंबर से स्टार्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।